भारतवासियों की सोच और यूरोपियंस की सोच में यही एक बेसिक फर्क है। पुर्तगाल के सबसे बड़े स्कूल सेंट जूलियंस स्कूल ने रोनाल्डो के बच्चों को अपने स्कूल में लेने से मना कर दिया। कहा रोनाल्डो के बच्चे इस स्कूल में पढ़ेंगे तो मीडिया की एक्टिविटीज बढ़ेंगी, इससे अनवांटेड मीडिया अटेंशन बढ़ेगा और उससे मौजूदा छात्रों का ध्यान पढ़ाई से हट सकता है। भारत में स्कूल सेलिब्रिटीज के बच्चों के लिए रेड कारपेट बिछाते हैं क्योंकि इससे स्कूल का बिजनेस बढ़ता है, टीआरपी मिलती है। यहाँ लोग ऐसे स्कूल में बच्चों को भेजना भी पसंद करते हैं क्योंकि बात स्टेटस सिंबल की है। उन्हें गर्व महसूस होता है यह बताने में कि उनका बच्चा अमुक स्कूल में पढ़ता है जहां पर इस हीरो के, इस सिंगर के, इस खिलाड़ी के बच्चे पढ़ते हैं। धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल इस बात का सबसे जीता जागता उदाहरण है जहां नामचीन सितारों के बच्चे पढ़ते हैं। अगर रोनाल्डो भारत में होता तो कोई भी स्कूल गर्व से उसके बच्चों को एडमिशन देता, अगर ना लेता तो सरकार स्कूल को नोटिस जारी कर देती, डीएम और एसपी स्कूल को सीज कराने पहुंच जाते, मीडिया भी स्कूल के खिलाफ होता और यह सब ना भी होता तो खाली बैठे हजारों लाखों फैंस पोस्टर बैनर लेकर स्कूल का घेराव कर देते। जहां शिक्षा स्टेटस सिंबल बन जाए वहां शिक्षा मुनाफाखोरी का व्यवसाय तो बनना ही है। भारत की 80% आबादी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाती क्योंकि आज एक नर्सरी के छात्र को पढ़ाने पर कम से कम 10,000 रुपए का खर्चा आता है। जनवरी 2024 में गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट समृद्ध भारत का उभार में खुलासा किया गया कि सिर्फ 4% लोग ही भारत में ऐसे हैं जो 70,000 रुपए महीना कमा सकते हैं। अच्छा जीवन स्तर, अच्छी शिक्षा बमुश्किल भारत के 4% लोगों तक ही सीमित है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 25% निर्धन छात्रों को अच्छे स्कूलों में निःशुल्क एडमिशन कराया जाता है, लेकिन यह भी दिखावा है। जो 25% बच्चों को शिक्षा के अधिकार के तहत बड़े स्कूल्स में फ्री एडमिशन मिलता है वह इसलिए दिखावा है क्योंकि उन्हें वह सारी सुविधाएं नहीं दी जाती जो पैसा देने वाले बच्चों को मिलती है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देवराय ने भारत में असमानता की स्थिति पर रिपोर्ट जारी करते हुए 2022 में कहा था कि भारत में 90% वेतनभोगी 25,000 रुपए से कम कमाते हैं प्रति माह। जाहिर है इनके बच्चे तो गरीबी में ही जिएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, तो इन्हें गरीबी के दुष्चक्र में तो जीना ही पड़ेगा। आप यह मत सोचिएगा कि पुर्तगाल के ही किसी स्कूल ने ऐसा किया कि सेलिब्रिटी के बच्चों को एडमिशन नहीं दिया, बल्कि पूरे यूरोप में शिक्षा ना बिजनेस है ना स्टेटस सिंबल, बल्कि यह वहां पर मिलने वाला एक सामाजिक अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है। वहां पर बड़े और छोटे स्कूल का कंसेप्ट भी नहीं है, अलग अलग बोर्ड भी नहीं है। वहां पर शिक्षा मुनाफाखोरी नहीं है बल्कि समान रूप से मिलने वाला एक अवसर है। लंदन में सभी स्कूल एक ही पैटर्न पर शिक्षा देते हैं। छात्र बड़े या छोटे स्कूल का चयन नहीं कर सकते बल्कि उन्हें अपने घर के सबसे पास के स्कूल में एडमिशन लेना होता है। वहां होमवर्क जैसी कोई चीज नहीं होती, बच्चा जो भी करेगा, जो भी पढ़ेगा स्कूल के अंदर पढ़ेगा। लब्बो-लुआब यह है कि तमाम जद्दोजहद के बाद भी हम यूरोप नहीं बन सकते क्योंकि भारत में शिक्षा व्यवस्था या तो लापरवाह सरकारी तंत्र में है या फिर बेलगाम मुनाफाखोरी वाले निजी क्षेत्र में। यहाँ का प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम छात्रों का बचपन और अभिभावकों का खून पसीना पीकर फल फूल रहा है। समाज और देश के विकास में इसका योगदान एक शोषक वर्ग का योगदान है।